जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं 1000 सीरीज का अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक के जो 1000 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर ये 4 है। ठीक है, तो 50-50 हर एक वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये देखते हैं वीडियो नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये भवन का उद्घाटन जो किया है ये किया है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। कौन सा शहर है ये? अहमदाबाद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र द्वारा गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विजय गोयल को। किसको किया गया है? सॉरी, विजय गोयल को। हाँ, राइट, विजय गोयल को ही किया गया। ठीक है, विजय गोयल को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? याहू ये जब तक ये जीमेल और ये बहुत ज्यादा और भी कंपनियां जो डेवलप नहीं हुई थी तब ये याहू बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन अब याहू को बिल्कुल हुमस के कूच दिए हैं, सब एकदम कचरा वचरा गया है। ठीक है, तो याहू जो है बहुत ही पीछे हो गया है, लेकिन फिर भी इसका जो कार्यकारी अधिकारी है वो कौन है? तो जिम लेजोन है। कौन है? जिम लोजेन। और एक चीज बता दें कि ताइवान और फिलीपींस को जो जोड़ती है उस जल संधि का क्या नाम है? उस जल संधि का जो नाम है वो है लुजोन जल संधि। ठीक है, लुजोन स्ट्रेट। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है आईएनएस ध्रुव। क्या नाम दिया गया है? आईएनएस ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया भूपेंद्र पटेल को। किसको किया गया? भूपेंद्र पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने हाल ही में प्रतिभा महापात्रा को भारत के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये किया गया है एडोबे। किसने नियुक्त किया गया? एडोबे या एडोब कहिए, ये कंपनी के लिए किया गया है। ठीक है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हवा से बाहर मुक्त निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये देश है आइसलैंड। आइसलैंड की एक बहुत ही खास बात है कि आइसलैंड में जो है पुरुषों की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही ज्यादा है, जो नंबर ऑफ फीमेल है वो काफी ज्यादा है। और दूसरी चीज की बहुत ज्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पे एक चीज और है कि जैसे आप मान लीजिए कि किसी दूसरी कंट्री से गए आइसलैंड में, ठीक है, तो आइसलैंड की खास बात है कि वहाँ के आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे, आपकी शादी करेंगे बिना किसी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए आपका। ठीक है, केवल आपको ये चाहिए कि सिटीजनशिप किसी कंट्री का है ना, उतना काम करेगा। बाकी अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो वहाँ का भी प्रोवाइड कर देंगे। कहने का मतलब पुरुषों की संख्या काफी कम है और खूबसूरती यहाँ बहुत ही ज्यादा है महिलाओं में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफोन 502 लॉन्च किया गया है? तो ये गाओफोन चिंगचांगमिंग जो चाइना है उसने ये लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की असेंबली के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त जो किए गए हैं ये हैं भारत के कैग मतलब कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू साहब। ठीक है, याद रखिएगा जो कैग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लेकिन एक कैग होता है, दूसरा एक सीजीए होता है। तो सीजीए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, 10th नंबर, निम्नलिखित में से कौन बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा में अपनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये पहला देश जो बन गया है वो बन गया है एल सल्वाडोर। ठीक है, एल सल्वाडोर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को। किसको किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। अगला क्वेश्चन है, बुलेट ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिस्ट्री फिल्म गैंगस्टर नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता दूं कि ये पुस्तक ना जो मुंबई है, जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के जो गैंगस्टर है, मतलब जो पूरी तरीके से बॉलीवुड जो है उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, कौन किस फिल्म में काम करेगा, जो कमाई हो रही है उसको किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, उसको पूरा जो देखते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर है ये बनाई गई फिल्म है। और दूसरी एक चीज और बता दें कि इस ऐसे फिल्म एक ब्लैक फ्राइडे के नाम से है, जो कि बहुत ही पुरानी मूवी है, लेकिन वो दिखाया गया है कि उसमें जो
गैंगस्टर होते हैं किस तरीके से पूरे पावर को होल्ड किए रहते हैं। बॉलीवुड केवल है देखने के लिए, बाकी चलाता कोई इनको और ही है, ठीक है। तो पर्दे के पीछे किसी और का हाथ है। तो इसमें पूछा गया कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है उदय भाटिया है। कौन है? उदय भाटिया। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है BOB वर्ल्ड। अगर अकाउंट है आपका, तो अगर बैंक में गए होंगे तो आपको बैंक वाले ये कहते हैं कि आप डाउनलोड करिए BOB वर्ल्ड को, ठीक है। अगला है, IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO का नाम बताइए जिन्हें अगले 3 वर्षों के लिए RBI द्वारा इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किसको किया गया है? वैद्यनाथनी को, वी वैद्यनाथनी को। अगला क्वेश्चन है, भेल ने किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन स्थापित किया है? तो ये शहर है आपका कौन सा? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये जानते हैं आप, एयर स्ट्रिप बनाया गया है बाड़मेर का राजस्थान। तो ये है आपका राजस्थान, इसका आंसर बन जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बच्चों का पहला देश बन गया टीकाकरण करने क्यूबा। यहाँ पे कार्टून जैसे कपड़े पहन के डॉक्टर्स आए, बच्चों को सुई लगा दिया, वैक्सीन लगा दिया, तो इसको ये देश बन गया है आपका क्यूबा, ठीक है। यहाँ पे जो है क्यूबा में ये आता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। चीनी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को उत्तराखंड के राज्यपाल नियुक्त किया है जो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गया था? ये लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए बेबी रानी मौर्य को यहाँ से हटाया गया था, ठीक है। और अगला है आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WSPD 2021 का विषय क्या है? अब थीम वाले क्वेश्चन याद रखिएगा, थीम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस, ठीक है। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शंस, एक्शन से आप क्या करिए? होप क्रिएट करिए, ठीक है। आप कुछ क्रिएट करिए, होप, एक जीने की उम्मीद कायम करना, ठीक है। अगला है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है आपके निर्लेप सिंह रॉय को, ठीक है। निर्लेप सिंह राय को। अगला है, वतन प्रेम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो वतन प्रेम योजना ये शुरू किया है आपके गुजरात सरकार ने। किसने शुरुआत किया है? गुजरात सरकार ने। अगला है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? जो आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपका रजनीश कुमार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शेरपा के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। किसके लिए? G20 के लिए। शेरपाओं की जो बैठक होती है ना, G20 में कंट्री जानते हैं 20 कंट्री आती है, और इसमें 20 वाले में एक यूरोपियन कंट्री है, उसको याद रखिएगा। यूरोपियन कंट्री में कई कंट्री आते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आयकर अपीली अधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोपी किशोर को। किसको किया गया है? गोपी किशोर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 हो गया। 25, गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके उत्पल के बनर्जी। कौन है? उत्पल के बनर्जी। अगला है, उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो इसमें ऑप्शंस तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये इसमें ऑप्शंस सब गलत दिए हैं। बेबी रानी मौर्य थी पहले, वो इस्तीफा दी थी, तो उसके बाद बने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन काट दीजिए, कोई सा भी इसमें काट दीजिए, सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो गुरमीत सिंह इसमें लिख सकते हैं, गुरमीत सिंह, ठीक है। गुरमीत सिंह इसमें बने, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। सारे ऑप्शंस गलत दिए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधन टावर किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थापित किया गया है? तो अगर पूछेंगे सबसे ऊंचा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये बन जाएगा चंडीगढ़। और पूछेंगे पहला कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो जाएगा कनॉट प्लेस, दिल्ली का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28, पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये सबसे ज्यादा जो गोल किया है 700 प्लस मारे हैं एकदम खोमच के,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब उसके बाद आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है आते हैं पुर्तगाल के, ठीक है। ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। और उसमें ऊपर ऑप्शन दिया है बी नंबर लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो है ये आते हैं अर्जेंटीना से, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी भी, इनको 4 बार मिल चुका है कौन? बैलन डी'ओर अवार्ड जो होता है फुटबॉल में सबसे हाईएस्ट, समझ सकते हैं कि जैसे भारत रत्न मिलता है भारत में सबसे ऊंचा सम्मान, ठीक है, वैसे ही फुटबॉल के फील्ड में देखेंगे तो बैलन डी'ओर जो अवार्ड मिलता है वो लियोनेल मेसी को मिल चुका है, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर हैं, विश्व में बहुत ही बहुविख्यात है फुटबॉल के फील्ड में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन है? तो इंडिया में एकमात्र है सुनील छेत्री, जो कि मतलब 3rd नंबर पे आते हैं। हालांकि नाम उतना नहीं है, लेकिन क्योंकि फुटबॉल इंडिया में लोग उतना देखते नहीं, प्रेफरेंस देते हैं, हालांकि बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं सुनील छेत्री भी। तो याद रखिएगा, इसमें जो सबसे ज़्यादा गोल किए हैं ये बन जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में ऋणदाता डैश को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे से बाहर किया है। तो ये बैंक आपका कौन सा है? ये बैंक है आपका यूको बैंक, ठीक है। अगला है भारतीय निर्यात बैंक मतलब एग्जिम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक के नए प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये MD के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है हर्ष भूपेंद्र भंगारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया, इसका विषय क्या है? ठीक है, तो इसका विषय पूछ रहा है क्या है? तो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल लर्निंग फ्रॉम द स्कूल इन इंडिया, ये इसका है शिक्षक पर्व 2021 का ध्येय वाक्य, या कह सकते हैं इसका थीम, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, विषय इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर। तो केशव देसीराजू जिनका हाल ही में निधन हो गया ने पूर्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस पद पर कार्य किया था? तो ये किस पद पर कार्य किए थे? तो ये जो पद था उस पे काम किए थे स्वास्थ्य सचिव के तौर पे। किस पे काम किए थे? स्वास्थ्य सचिव के तौर पे। अगला क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो ये जो इस्तीफा दिए थे योशिहिदे सुगा, ठीक है। जापान में जब से शिंजो अबे का तबीयत खराब है तब से प्रधानमंत्री देख रहे हैं ना फटाफट चेंज हो रहे हैं। एक कारण है कि कोई बहुत ही अच्छा वो नहीं मिल पा रहा है, रेटिंग गिर जा रही है तो प्रधानमंत्री चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि एक ही पार्टी से चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 पार्टियां मिलकर बना रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंडिया चैप्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सतीश पारेख को, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार देता कौन है? तो ये प्रेसिडेंट देते हैं। अब प्रेसिडेंट जाते हैं, तीनों सेनाओं का हेड होता है, तो ये देते हैं सैन्य के क्षेत्र में। किसके फील्ड में देते हैं? सैन्य के क्षेत्र में। किस आधार पर देते हैं? उनके उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए, काम अच्छा करते हैं उसके लिए। हालांकि काम सेनाएं कभी खराब नहीं करती, अच्छा ही करती हैं, लेकिन एक होता है ना कि बेस्ट में से बेस्ट, तो ये चीज उसके लिए दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, ठीक है, सैन्य में दिया जाता है। तो अगला है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग स्टेशन से सम्मानित किया गया? स्टार रेटिंग वाला समझते हैं ना, पहले इसका आंसर कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। देखिए स्टार रेटिंग का मतलब ये होता है ना, जैसे पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट है, तो 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का मतलब कि 5 जगह स्टार को रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिनेंट को, ठीक है। आप कहेंगे कि 2 और भी कॉन्टिनेंट है एंड नॉर्थ और साउथ पोल, लेकिन वहां रहता कौन है? कोई रहता नहीं है, ठीक है। तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो वो है आपके 7 जो वो स्टार है, तो कुल मिलाकर के वो एक एक कॉन्टिनेंट को दिखाता है। अगर कोई होटल है, कोई वो है, तो वहां दिखाता है 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, कभी 8 स्टार नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्टार इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगला है, रजनी कौल जिनका हाल ही में निधन हो गया, डैश के लिए पहली महिला समाचार प्रसारणकर्ता थी। तो ये पहली थी इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो ये थी BBC हिंदी के लिए, ठीक है, BBC हिंदी के लिए। अगला है, शहर आधारित यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? ये नियुक्त किया गया है SL त्रिपाठी साहब को। किसको किया है? SL त्रिपाठी को। अगला है, भारत का पहला डुगोंग। ये समझ लीजिए कि हर हफ्ते अगर एग्जाम होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये जो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित करने की योजना
योजना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में एकदम ठूंस दीजिए, समझ रहे हैं ना। ये ठूंस देंगे तो बढ़िया है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछता है ससुरा ये क्वेश्चन में। तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। अगला है कुछ अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। ये आईआईटी सब दे रखा है, तो आईआईटी बन जाएगा हैदराबाद। कहाँ बन जाएगा? आईआईटी हैदराबाद, याद रखिएगा। अगला है किस अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको मैं फिर से रिपीट करने लगा। किस भारतीय बॉलीवुड हस्ती ने बैक टू द रूट नामक पुस्तक लॉन्च किया है? ये किया है तमन्ना भाटिया ने। तमन्ना भाटिया किस फिल्म की एक्टर? तो ये फिल्म बाहुबली की एक्टर। अगला है भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखते हैं, आपको ऑप्शंस दिखाते हैं हम, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का बनाया गया है। अगला है आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्टार्टिंग जो हुआ था वो टेकचंद थे, ठीक है। और अब जो खत्म हुआ था तो वो की थी अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? अवनी लेखरा का संबंध है किससे है? शूटिंग से है, याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा नागर प्रमोद भगत, कृष्णा नागर बैडमिंटन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। संबंध किससे है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो FSDC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, ठीक है। भारत में एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये साइरस पोंचा को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। साइरस पूनावाला का भी नाम, क्योंकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके हेड हैं साइरस पूनावाला, जिनको बाल गंगा वो लोकमान्य तिलक जो अवार्ड है वो दिया गया था। और देखेंगे अगर उसके हिस्सा हेल्थ केयर के मामले में देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन जो है वो साइरस पूनावाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है 19, ठीक है, जिसमें 5 गोल्ड है, इतना याद रखिएगा, क्योंकि गोल्ड इंपॉर्टेंट है। गोल्ड से क्या होता है कि किसी भी कंट्री का जो रैंकिंग है ना वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, फटाक से आप ऊपर आ जाते हो गोल्ड से। तो याद रखिएगा 5 गोल्ड इसमें है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नो योर राइट एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किस सेलिब्रिटी की आगामी पुस्तक है? तो ये जो सेलिब्रिटी हैं किसकी आगामी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है एंजेलिना जॉली की, एंजेलिना जॉली की पुस्तक है ये। अगला है किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कौन सी कंपनी ने? फोन पे ने लॉन्च किया है। अगला है क्वेश्चन कि टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए पैरा ओलंपिक में जो प्राप्त किया है वो किया है चाइना ने, लेकिन अगर वैसे देखें कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किसने प्राप्त किया है तो वो किया है अमेरिका ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक देखिए ग्रीष्मकालीन है ये, ठीक है, पैरा ओलंपिक है, तो इसमें मैंने बताया कि आपको कि इस इम्प्रूव हो जाता है, तो 5 गोल्ड, तो ये 24वें स्थान पे है। लेकिन अगर देखेंगे केवल ओलंपिक में, ठीक है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में कितना स्थान है? तो ये आपका 48 है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय भारतम।